सोचिए, जिन नन्हे हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, वही हाथ डोसा बनाने, बर्तन धोने या हेयर कलर फैक्ट्री में काम करने जा रहे थे। रेलवे चाइल्ड लाइन की सतर्कता से सोमवार को वास्को द गामा एक्सप्रेस से ऐसे 13 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया। साथ ही 5 तस्कर भी पकड़ा गए। बच्चों को फिलहाल बोकारो स्थित शेल्टर होम भेजा गया है। काउंसलिंग के दौरान खुलासा हुआ कि कोई बच्चा हैदराबाद, कोई बेंगलुरु तो कोई गोवा जा रहा था, वो भी सब के सब मजदूरी के लिए। धनबाद बाल कल्याण समिति ने अब इनमें से 3 बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया है। CWC सदस्य ममता अरोड़ा ने बताया कि बाकी बच्चों की सामाजिक जांच और काउंसलिंग पूरी कर ली गई है और संबंधित जिलों की समितियों को सूचित कर दिया गया है ताकि उन्हें पुनर्वास और स्पॉन्सरशिप का लाभ मिल सके। 13 बच्चे जो रेस्क्यू किए गए थे वो विभिन्न जिला एवं विभिन्न राज्य से थे, जिनकी हम लोगों ने तत्परता से सारी जान पहचान को ये लिया हुआ है। और इसके बाद जो भी बच्चे अभी हैं उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कौन कौन जिला के बच्चे हैं, कहाँ के बच्चे हैं, इन सबको देखते हुए फ़िलहाल अभी 3 बच्चे, टोटल 13 बच्चों में 3 बच्चे भी हम लोग छोड़ चुके हैं, जिसमें कुछ बांका के हैं और कुछ गिरिडीह जिला के थे, एक दो देवघर जिला का है और मे भी आजकल में और 1-2 बच्चे इसमें चले जाएंगे अपने अपने घर, जिनको हम लोगों ने बहुत अच्छी से काउंसलिंग करा के उनका रिहैबिलिटेशन प्लान ये करते हुए उनके गृह जिला में भेज दिया है और वहाँ उसका रिहैबिलिटेशन शुरू हो जाएगा। बाकी के बच्चों के परिजनों से बातचीत हो पाई है? बाकी के बच्चों उसके परिजनों से भी बातचीत हो रही है। एक्चुअली डिपार्टमेंट का JJ एक्ट में एक SIR एक फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं कि सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। उस फॉर्म के आधार पे बच्चों का पूरा जानकारी हमें मिल जाता है कि बच्चा किस कंडीशन में भागा था। वो जानकारी मिल जाने के बाद हम सैंग्विन हो जाते हैं कि ये उसी राज्य का या उसी ज़िले का बच्चा है और ये प्रक्रिया करते हुए अगर बच्चा भेजा जाए तो थोड़ा फ्रूटफुल होता है मामला। ऐसे अगर फ़ौरन हम रेस्क्यू किए और फ़ौरन आ जाते हैं और उसमें कुछ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता, बच्चे यहाँ से ले जाते हैं और या तो फिर वो उस गृह जिला में बच्चे को लेके नहीं जाते हैं और वहीं से बच्चा फिर इसी ट्रैप में घूम जाता है। फिर वो 2 दिन बाद फिर उसी ट्रेन से कहीं ना कहीं रोजगार के लिए चला जाता है। 5 ट्रैफिकर भी गिरफ्तार किए गए थे। इस मामले में अभी हमारे पास FIR वगैरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। मैं उस दिन CWC में थी नहीं, बोकारो चार्ज में होने के कारण कुछ काम में व्यस्त थी, लेकिन अभी हम उस पर जानकारी ले रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम उसको भी। काउंसलिंग के दौरान बच्चों से ट्रैफिकर के बारे में कुछ जानकारी मिली थी? काउंसलिंग के दौरान पहले बच्चे थोड़ा सिखा सिखाया बात बोलते हैं, थोड़ा सा इसमें वक्त लगता है, थोड़ा बात घुमाने की भी कोशिश करते हैं। तो अभी वो बच्चों को होम में भेजा गया है। होम की काउंसलिंग रिपोर्ट हम लोग 1 हफ्ता का टाइम रखते हैं कि हफ्ते भर में आ जाए और उसके बाद हम देखेंगे। इससे पहले भी 11 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था ठीक उसी ट्रेन से, तो कहाँ आखिर कमी देखने को मिल रही है? क्यों आखिर ये मामला बढ़ता है? एक्चुअली बच्चे जो हैं पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस में ज़्यादा जा रहे हैं। सर्टेन एक एज में आके बच्चों को भी बहुत इच्छा रहती है बाहर निकलने की। घर के अगल बगल पढ़ाई से दूरी बन जाने के कारण उनका जो ब्रेन है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो दूसरे जगह में दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती है और मॉनिटरी मैटर में उन लोग की फिनेंशियल जो फ्रीडम है उसको वो लोग टैकल करने के लिए इन सब कामों में जुड़ जाते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है कि एक ग्रुप जो वहाँ ऑलरेडी काम कर रहा है वो ग्रुप क्या करता है कि इनको भी इंस्टिगेट करता है और इनको एक अच्छा ख्वाब दिखाया जाता है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको ये मिल सकता है, इतना आपको एक्सपोजर मिल सकता है। इस ट्रैप में क्या है बच्चे पड़ जाते हैं और बच्चे कई बार माँ बाप को बताते हैं और कई बार माँ बाप को नहीं भी बताते हैं। सिर्फ फिनेंशियल फ्रीडम के हिसाब से अपने खर्चों को खुद उठाना और एक अच्छी माने आजकल तो ऑनलाइन मीडिया ये सब के जो चीज़ें हैं, एक्सपोजर्स हैं, इनको लेने के चक्कर में ये लोग उस प्रलोभन में फंस जाते हैं और फिर वो वहाँ से उन्हें बहुत जगह में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अभी हम लोग देखे होंगे कि दिल्ली का भी जो बम अटैक था उसमें भी, और टेररिस्ट अटैक जनरली इन्हीं तरीके के बच्चों को टारगेट किया जाता है और फिर उन्हें उसे यूज़ किया जाता है। बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोग्राम से या फिर स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम से जोड़ने की कोई पहल की गई है CWC की ओर से? जी, एक्चुअली स्कॉलरशिप तो CWC के पास ऐसा कोई स्कीम नहीं है, पर हाँ स्पॉन्सरशिप स्कीम है।
स्पॉन्सरशिप स्कीम से हम जोड़ने की प्रयास भी करते हैं। जब हमारे ज़िले के बच्चे नहीं होते हैं तो हम उस ज़िले में भेज देते हैं, उस ज़िले में इस चीज़ को लेके काम किया जाता है। और जब ये राज्य दूसरा हो जाता है तो हम लोग उस राज्य में भेजते हैं। और ये जो स्कीम्स हैं ये ऑल ओवर इंडिया इक्वली चलती हैं, तो इसीलिए इसमें अपनी अपनी जगह में रिहैब प्रोग्राम चालू हो जाता है। रेलवे चाइल्ड लाइन और CWC की यह कोशिश काबिले तारीफ है, पर सवाल अब भी वही है, जब तंत्र इतना जागरूक है तो ये बच्चे ट्रेन तक कैसे पहुंचे? हर रेस्क्यू की कहानी सरकार की नाकामी की गवाह देती है, जो अब भी बाल तस्करी की जड़ों तक नहीं पहुंच पाई है। फिलहाल इसको लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है उसकी जानकारी हम आपको पल पल देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।